कुछ और तो कुछ दो चार शब्द साढ़े साझे कर खालिद फारूक ये शायरी भी करते हैं बाद में असीं इन्हां नाल मुखातब होवांगे तां फारूक साहब। थैंक यू वेरी मच रंजीत साहब। मुझे सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी हुई है कि अपने पंजाब से हमारे जो मुख्तलिफ ज़बान के जो कल्चर है अदब है सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। पंजाबी, गुरमुखी और उर्दू जो है ये तो गदरधारा जो हमारे डॉक्टर प्रीतम कमर साहब ने लिखी जो जिसमें उन्होंने रिसर्च जो है जब इस 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सफारतकार थे जो इंग्लैंड से गए थे और सफारतकारी की आड़ में तिजारत की आड़ में उन्होंने मुगल एम्पायर ख़त्म कर दिया और वहाँ से फारसी और उर्दू की बीच करी ख़त्म करके इंग्लिश को वहाँ पे राइज कर दिया। और उसके बाद जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबी से कहा कि हमारे जो लोग वेस्ट में रहते थे, जो लोग फॉरेनर थे, जो ओवरसीज पंजाबी थे या इंडियन थे, वो हिंदुस्तान से जो माइग्रेट होकर कनाडा में बसते थे या उसका नाम क्या इंग्लैंड में और दूसरे यूएसए में, तो उन लोगों ने एक तहरीक शुरू की, उन्होंने एक मोमेंटम बिल्ड किया। उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा था 1857 की जो जंग आज़ादी। उन्होंने कहा कि ये इंडिया की जो आज़ादी है ये इसका एक पहला जो है वो हाल शुरू हो चुका था। तो मैं इससे मुकम्मल सहमत हूँ, उनसे मुकम्मल तौर पर मैं ये एग्रीड हूँ कि इनकी रिसर्च बिल्कुल सही है। 1857 की जंग आज़ादी ने अंग्रेज़ों के पाँव वहाँ से फेर दिए थे। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में उनको बिल्कुल मुकम्मल शिकस्त हो चुकी थी मुख्तलिफ मौज़ों पे, और जो है इंग्लिश का जो रॉयल्टी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और उसके बाद उनको एक ही हाल सूझा था कि जितनी जल्दी हो ये इंडिया के बंटवारे करके चले जाए। तो जी हाँ, ये तो एक रिसर्च के पेपर की बात थी जो डॉक्टर साहब ने शुरू की और इसी को लेके हम आगे चलते हैं। और आज हम देखते हैं कि आज हम यहाँ पे एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद रूह के साथ, आज़ाद दिल और आज़ाद दिमाग के साथ बैठे हुए शायरी करते हैं, अपने लिटरेचर लिखते हैं, अपना पंजाबी में मतलब कवि हमारे आते हैं वो भी अपनी कविता बयान करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और आपको मतलब कि और अपने आने वाली जनरेशन को बताते हैं कि ये जो आज़ादी थी, ये जो बैरून मुल्क जो है हिंदुस्तानी जो लोग मौजूद थे उन लोगों के साथ भी इसकी जो पींगे हैं वो मिलती हैं कि इन लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन की, वहाँ से आज़ादी तक की तहरीकों से सीखा, उनकी डेमोक्रेसी से सीखा और उस डेमोक्रेसी को लेके आगे बढ़े। और आज इंडिया में जो है ना वो पाकिस्तान और जो है हिंदुस्तान की सूरत में बड़ी स्टेडियम मौजूद हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे हिंदुओं के लिए भी, हिंदुओं के साथ साथ सिखों के लिए भी काफ़ी कुछ मौजूद था, लेकिन जो वहाँ के वज़ीर दफ़ा थे जो सरदार बलदेव सिंह थे आते, उन्होंने वो है वो उस वक्त उन्होंने यही कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ ही रहेंगे। तो जी हाँ, तो उसके बाद खालसा का भी राज चला, वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतह। तो खालिस्तान की भी तारीख देखें तो कनाडा से उठी और उसके बाद हालांकि अभी जो देखें तो मुख्तलिफ अदबी और तालीमी सरगर्मियों में खो के रह गई और मुख्तलिफ तरीके से वो एक वाजिया विजन जो है वो अख्तियार ना कर सकी। तो हम यही कहते हैं कि जिस तरह भी तारीखें उठती हैं वो खून आशाम नहीं होनी चाहिए, उनको डेमोक्रेटिक बेस पे होना चाहिए और उनको आज़ादी का जो सफ़र है वो लोगों को समझना चाहिए और किसी को डिक्टेटरशिप नहीं करनी चाहिए किसी भी मुल्क को। और जो भी आज़ादी की तारीख है उसको मानना चाहिए, उसको बंटना चाहिए और उसके लिए जो यूनाइटेड नेशन का जो सस्ताब राय है, जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो खालसा को भी मिलना चाहिए। और अगर कोई और चीज़ है तो उसके लिए भी उस राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के अंदर होना चाहिए, किलिंग नहीं होनी चाहिए। कलम की ताकत से आप लोगों के जहनों को, दिलों को, दिमागों को बदलें। तो इसके साथ ही मैं डॉक्टर साहब ने जो रेफरेंस दिए मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी का हिस्सा आज़ादी हिंदुस्तान में डाला। थैंक यू वेरी मच। बड़े सोहने शब्द आज फारूक साहब ने कुछ नुकते की गल की है, बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने। बेनती करूँगा